जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगलिंग फेज में है तो ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगे होते हैं तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सो के उठते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मैंने अकाउंटिंग की मैं ये वाली जॉब क्यों कर रही हूँ, मुझे चेंज कर लेनी चाहिए थी, इसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इस स्टडी में मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि हमें कभी भी हम कंसिस्टेंटली हैप्पी नहीं रहते और हमें ये फीलिंग आती ही नहीं है। बेसिकली ये हमेशा खुश रहने वाली फीलिंग और सेटिस्फाई रहने वाली फीलिंग नेचुरल नहीं होती, ये हमें क्रिएट करनी पड़ती है, अपने अंदर कल्टीवेट करनी पड़ती है। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि ये कैसे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं और ये फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वही ठीक है और इसी में लगे रहना है और इसी में नाम बनाना है। जी तो अगर आप अपने करियर के, अपनी स्टडीज के बिगनिंग फेज में हैं तो प्लीज आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। जैसे कि आपको लगता है कि आपको फाइन आर्ट्स पढ़नी चाहिए तो आप फाइन आर्ट्स ही पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको मेडिकल में डालना है और आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उन्हें कन्विंस कर लीजिए कि आपने वो करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप उन चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं जिसमें आप ज़बरदस्ती आए होते हैं। और अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं और आपका इंटरेस्ट जॉब में नहीं है तो प्लीज़ जॉब मत कीजिए, अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस ही कीजिए। अगर आप अपने पसंदीदा काम को करेंगे तो आप अपने आप को बहुत फुलफिल फील करेंगे एंड रिलैक्स्ड एज वेल। आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उस काम में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा। जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपका काम में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप दूसरों को ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, ठीक है, और आप उसमें कामयाबी जल्दी हासिल कर लेंगे। हमेशा जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें चूंकि आप फुली मोटिवेटेड काम कर रहे होते हैं, आपकी मोटिवेशन भी कायम रहती है और आप डिलीवर भी ज़्यादा कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। जी तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आप अपने गोल्स को सेट कर लीजिए और अपने आप को अकाउंटेबल रखिए। देखें, आपने जो भी गोल सेट करने हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, आपने कोई रियलिस्टिक गोल्स चूज़ करने हैं। गोल शुड बी रियलिस्टिक, वो जो आप कर सकें। अब आप ये सोचें कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी हूँ तो मेरा न्यूयॉर्क में कोई बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, तो इट्स नॉट रियलिस्टिक। ये काम आप अभी नहीं कर सकते, इंशाल्लाह वक्त के साथ आप कर लेंगे, ठीक है। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक और उसके बाद आपने जो गोल्स रखने हैं उनके लिए अपने आप को आंसरेबल भी करना है कि क्या जो मैंने गोल्स चूज़ किए हैं क्या उसके लिए मैं डेली बेसिस पे कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा गोल ये है कि इस दफ़ा मैंने टॉप करना है अपनी क्लास में, लेकिन मैं तो डेली 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही, तो ये तो नहीं चलेगा। या वर्किंग लोगों के लिए ये कि वो सोचते हैं कि इस दफ़ा बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड उन्हीं का होगा, बट अगर वो देखें जी तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपना एक रोल मॉडल चूज़ कर लीजिए। जब भी कभी आप डाउन होने लगते हैं तो आप अपने रोल मॉडल को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, कितना हार्ड वर्क किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उनको देखकर ही आप अपनी, कोई भी इंसान इस सोसाइटी में अकेला ग्रो नहीं कर सकता, उसे एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली भी होती है, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपका एक कम्युनिटी होती है जिसका आप पार्ट होते हैं। तो आप वो सपोर्ट सिस्टम बनाइए जो आपको सपोर्ट करे, इनकरेज करे कि भाई ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस, ना कि वो आपको डिस्करेज करें। तो आप हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम अपने साथ रखिए, जो कि आप, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल इन योर लाइफ हु अंडरस्टैंड योर एम्बिशंस, और वो आपको ऑफ़र भी करें कि कब उनको आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। वो आपका सपोर्ट सिस्टम होगा, इससे वो आपको फोकस भी रखेगा और आप आगे बढ़ने की लगन भी आप में रहेगी। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि आपने बड़े गोल्स बनाए होते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, काम में बिजी होने की वजह से बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। जी तो एक अपनी हैबिट बना लीजिए रेगुलर रिमाइंडर लगाने की। जब आप रेगुलर रिमाइंडर लगाएंगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो आप फौरी से कर लेंगी। तो ऐसा करिए, अपनी लाइफ में रिमाइंडर लगाने की आदत को ऐड कर लीजिए मोटिवेट रहने के लिए। आपने सोच तो लिया बुक लिखने का, लेकिन किया कुछ नहीं। ये रिमाइंडर आपको मोटिवेट रखेगा और याद दिलाएगा कि आप अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपनी अचीवमेंट से कितने पीछे हैं और आपने ये करना है। तो ऐसा करिए, आज से ही रिमाइंडर लगाने की हैबिट को स्टार्ट कर दिए। मोबाइल पे लगा लीजिए, किसी बोर्ड पे लगा लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे, बट ये आदत डाल लीजिए।
आप कभी लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले, जो कि एंड पे मैंने बताया है, लेकिन इसको अपना पहला टास्क रखिए कि आपने फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहना है। अपनी नींद प्रॉपर पूरी कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को कुछ ऐसा टाइम दें जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। आप सो के, म्यूजिक सुन के, आउटिंग करके, जैसे भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्स करिए। और जब आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, फुलफिल्ड होंगे, तो ही मोटिवेटेड हो रह सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुनिया जो भी कहे, आप अपने आप को पॉजिटिविटी से आबाद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।